कक्षा 7वीं भाग 2 पहली इकाई कविता 8वीं जीवन नहीं मरा करता है। जरा सोचो, चर्चा करो। यदि सूर्यप्रकाश न होता तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता? वनस्पति, पशु पक्षी, मानव। सूर्यप्रकाश के कारण पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व है। यदि सूर्यप्रकाश ही नहीं रहेगा तो पृथ्वी पर जीवन नहीं रहेगा। पृथ्वी पर फैली हरियाली सूर्यप्रकाश के कारण है। यदि सूर्यप्रकाश ना मिलने तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना सकेंगे और धीरे धीरे सूखकर खत्म हो जाएंगे। शाकाहारी प्राणियों पर जीने वाले मांसाहारी प्राणियों पर भी खत्म होने का खतरा मंडराने लगेगा। इस तरह शाकाहारी और मांसाहारी जीव समाप्त हो जाएंगे। पृथ्वी से यदि पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे तो मनुष्य जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य किरण और पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधे वनस्पतियों पर निर्भर है, उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। हम यह कह सकते हैं कि सूर्य के न होने से पृथ्वी पर हरियाली और जीवन ही नहीं रहेगा। सौर ऊर्जा पर टिप्पणी तैयार करो और पढ़ो। सौर ऊर्जा, महत्व और प्रयोग। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। सूर्य के किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करके जब ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा मनुष्य के लिए कई दृष्टि से लाभकारी है। यह कभी समाप्त न होने वाला संसाधन है। यह वातावरण के लिए लाभकारी है। यह वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य हानिकारक गैस नहीं छोड़ती। इसके कारण वातावरण प्रदूषित नहीं होता। इसके प्रयोग से कोयला, पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की बचत होगी। सौर ऊर्जा उष्णता के लिए भोजन पकाने, कार, हवाई जहाज, बड़ी नावें, उपग्रहों आदि के उपयोग में सहायक होती है। अन्य ऊर्जा संसाधनों की तुलना में यह अत्यंत सस्ता व बेहतरीन विकल्प है। सौर ऊर्जा हमारे देश में विकसित रूप ग्रहण कर चुकी है। इसके उपयोग से मानव जाति की प्रगति अवश्य होगी, परंतु इसका हमें उपयोग योग्य और ठीक ढंग से करना चाहिए। अगला प्रश्न, मेरी कलम से। निम्नलिखित शब्दों की सहायता से नए शब्द बनाओ। दीप, यह शब्द दिया है और एक हमें बना के यहाँ पर दिखाया है। दीप शिखा, जैसे हमें और शब्द बनाने हैं। दीपक, दीपमय, दीपमाला। विचार मंथन, जीवन चलता ही रहेगा। इस पर हमें अपने विचार लिखने हैं। संसार में हर एक प्राणी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। सूर्य, चंद्र, तारे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहते हैं। तो फिर मनुष्य अपने जीवन को बिना उद्देश्य से कैसे रख सकता है? जीवन हिमालय पर्वत से उद्गमित गंगा नदी के समान हमेशा चलता ही रहता है। जीवन में कई कठिनाइयाँ मनुष्य को सदैव रोकने का प्रयास करती है। उस समय उसकी गति शायद थोड़ी धीमी होती है, किंतु जीवन मनुष्य की अंतिम सांस तक चलता रहता है। जीवन और संघर्ष का एक अटूट संबंध होता है। जीवन की धारा अबाध गति से बहती रहती है और मनुष्य आगे बढ़ते जाता है। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखो। क, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता। इन पंक्तियों का अर्थ यही है कि पतझर के मौसम में पेड़ पौधों के पत्ते झड़ जाते हैं और सारा वन उपवन उजड़ा व वीरान सा लगने लगता है, किंतु इससे उपवन में स्थित पेड़ पौधों का जीवन समाप्त नहीं होता। वसंत ऋतु आते ही वे फिर से हरे भरे होने लगते हैं।
उसी प्रकार जीवन में किसी के भी द्वारा कितनी ही तकलीफें देने या अपने रास्ते में संकट पैदा करने से मनुष्य का जीवन रुक नहीं जाता, वह निरंतर आगे ही बढ़ते रहता है। ख, कितनी बार गगरिया फूटी शिकन न आई पनघट पर। इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि पनघट पर पानी भरते समय कितनी गगरिया वहाँ गिरकर टूट जाती है, किंतु पनघट उस पर कभी चिंतित नहीं होता। उसी प्रकार जीवन में रुकावटें व संकट तो आते ही रहेंगे, उनकी चिंता न करते हुए तथा उन्हें जीवन का एक भाग समझकर आगे बढ़ना चाहिए। चिंता करने से मनुष्य अपने लक्ष्य को साध्य नहीं कर सकता। प्रश्न क्रमांक 2, जीवन नहीं मरा करता है कविता का मुख्य आशय लिखिए। इस कविता का हमें आशय लिखना है। कविता का मुख्य आशय यह है कि मंजिल को प्राप्त करने के लिए संकटों से लड़ने का हौसला मनुष्य के भीतर होना चाहिए। जीवन में आने वाली समस्याओं से निराश, चिंतित एवं डर कर भागने से वह समाप्त नहीं होती। जब तक जीवन रहेगा समस्याएं आती रहेंगी। जीवन शाश्वत होता है, वह कभी भी नहीं मरता। जीवन में तूफान आते रहेंगे, किंतु असली नाविक वह है जो उस तूफान में भी राह निर्माण करे। हौसला झरने से नहीं बल्कि हौसला रखकर लड़ने से जीवन शाश्वत रहेगा। तीन, जीवन की शाश्वतता को बताने वाली पंक्तियाँ चुनकर लिखिए। 1, छिप छिप कर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। 2, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। भाषा की ओर यहाँ पर कुछ चिन्ह दिए हैं और वह चिन्हों का उपयोग, उन चिन्हों का उपयोग हमें वाक्य लिखते समय कहाँ पे करना है, इसके बारे में जानकारी हमें यहाँ पर दी गई है। ये पढ़ने के बाद हमें जो ये नीले बलून में वाक्य दिए हैं उनको विराम चिन्ह लगाना है। तो अगली स्लाइड पर देखेंगे। उचित विराम चिन्ह लगाओ। कामायनी महाकाव्य कवि जयशंकर प्रसाद। इस वाक्य को नीचे दिए गए विराम चिन्हों का उपयोग इस तरह से कर हमें फिर से लिखना है। 2, विशाखा लंदन से दिल्ली आती है, हवा जैसी आने की सूचना नहीं देती। इस वाक्य में उचित जगह पर इस तरह से विराम चिन्हों का उपयोग करके हमें यह वाक्य फिर से लिखना है। 3, बाल भारती, सुलभ भारती हिंदी की पुस्तकें हैं। यहाँ पर बाल भारती कॉमा सुलभ भारती हिंदी की पुस्तकें हैं। इस तरह से इस वाक्य पर विराम चिन्हों का उपयोग करना है। चौथा वाक्य, किसी दिन हम भी आपके घर आएंगे, किसी दिन हम भी आपके घर आएंगे। इस तरह से हमें इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाना है। यहाँ पर हमने